खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में जब प्राइस ने हमारा टारगेट हिट किया था 3272 वाला, तो मैंने आपको कहा था कि हम केयरफुली कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो मूव डाउन है ये कंप्लीट हो चुकी है, चाहे ये वेव ई हो ग्रीन में या ये वेव वन हो रेड में। हमें हर दो सूरत में वापस जाना है। और उस वापस जाने का जो मैंने आपको इनिशियल तरीका बताया था वो ये था कि कल का टॉप था ये एरिया, इसको हमने एज वेव ए लिया था। इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर एक मूव अप और आ जाए 32 तक या 23 तक तो भी ठीक है, वरना टेक्निकली हम इनको 5 वेव्स लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये वेव बी के लिए एरिया ऑफ सपोर्ट डिफाइन किया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 91 3291, आइडियल है 3286 और मैक्सिमम 3273। जब 5 वेव्स आ जाएं तो वेव बी इन्हीं एरियाज में से ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो हमारे पास एक वैलिड वेव ए भी आ गई, एक वैलिड वेव बी भी आ गई, और अब हम वेव सी में है जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो खैर पूरी हो चुकी है, लेकिन बेहतर होगा कि ये 52 को हिट करे या 73 को हिट करे। और इसके बाद ये वेव टू जो ब्रैकेट में है कंप्लीट हो जाएगी, और ये वेव सी इंटरनल स्ट्रक्चर है। वेव टू का जो स्ट्रक्चर है वो एबीसी मैंने आपको बताया था, और तकरीबन हम उसी तरफ ही जा रहे हैं। और फिर इस एरिया से ये जो एरिया बन रहा है, यहाँ पे वेव टू जब भी कंप्लीट होगी हम यहाँ से नीचे जाएंगे वेव थ्री के अंदर। ये हमारा रेड सिनेरियो था। अब चूंकि मार्केट ने उसी तरह ही प्ले आउट किया है, मैं आपको साथ के साथ एज ए रिस्क मैनेजमेंट एक ऑल्टरनेट सिनेरियो जो हमारा शुरू से ही चल रहा है उसको आज लेबल करेंगे हम। सबसे पहले हम अपना ये वाला स्पोर्ट एरिया उड़ा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो इंटरनल हमने लेबलिंग की थी ए बी सी, इसको फिलहाल कुछ नहीं कहते, बाद में इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हम मेन बड़ी वेव्स पे काम कर रहे हैं। अब जो बुलिश सिनेरियो है वो मैं आपको थोड़ा सा 4 आवर्स पे आके समझा देता हूँ। रेड सिनेरियो तो आपने समझ लिया है ना कि हम डब्ल्यू एक्स वाई में नीचे जा रहे हैं और वाई में हम वेव सी में हैं, सर्कल वेव सी है। और इस वेव सी में 5 वेव्स होंगी, जिसके लिए वेव वन कंप्लीट है, वेव टू तकरीबन कंप्लीट होने वाली है मिनिमम, और फिर वेव थ्री एंड फोर एंड फाइव। क्यों हम 3000 और बिलो 3000 जाना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक स्नैरियो है। दूसरा स्नैरियो जो मैं आपको एज एन ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं वो ये है कि ये जो ट्राई एंगल थी हमारी ग्रीन वाली, लाइक ए बी सी डी ई, ये भी कंप्लीट हो चुकी है फिलहाल, क्योंकि हमारे पास वेव सी से नीचे नया लो नहीं आया। अगर वेव सी से नीचे नया लो आ जाता तो हम अपनी इस ट्राइंगल को एक्सटेंड कर देते, लाइक ए बी सी फिर डी और फिर ई, और फिर यहां से ऊपर जाते। लेकिन चूंकि हमारे पास वेव सी से नीचे नया लो नहीं बन सका तो हमने अपनी ट्राइंगल को यहां कंक्लूड कर दिया है। ये बात मैं पहले भी बताता रहा हूं, आप लोग याद रखें कि 100% कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं होती है। सिर्फ आपके पास ऑल्टरनेटिव सिनेरियो होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए कि आप स्टॉप लॉस लगाकर अपनी ट्रेड लें, और फिर जब वो सिनेरियो इनवैलिडेट हो जाए तो फिर काउंटर ट्रेंड में शामिल हो जाएं। बाय लिया हुआ है तो सेल ले लें, सेल लिया हुआ है तो बाय ले लें। अब लेट्स से कि प्राइस इस एरिया से नीचे आती है लेकिन ये रेड लाइन ब्रेक नहीं कर पाती, तब भी हम ट्राई एंगल में ही होंगे। ट्राई एंगल की इनवैलिडेशन का पॉइंट है 3120, ये रेड लाइन। जब तक
प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती। हम ट्राइएंगल काउंट को अपने मैप पे इसी तरह रखेंगे, आप लोग भी इसी तरह ही इसको लेबल करके रख लीजिए। ठीक हो गया? अब हम आते हैं कि अगर ये ट्राइएंगल ई वेव यहां पे फिनिश हो गई है कल, तो अब हमारे पास ऊपर जाने के लिए क्या सिनेरियो है। याद रखें, जब भी ट्रेंड चेंज होता है हमें एक 5 वेव्स इम्पल्स चाहिए होता है, और वो 5 वेव्स इम्पल्स 3 वेव्स डाउन वापस भी आना चाहिए। इसकी मिसाल आप ऐसे लीजिए कि हम इसको फर्स्ट जो ए बी सी या 1 2 3 है उनका सेम पैटर्न होता है। लाइक ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है जहां भी खत्म हो ये, फिर वेव 4, और वेव 4 को वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल नहीं होना है, 3315 में एंटर नहीं होना है। तो ये हमारा हो गया वेव 4 मैक्सिमम, और देन हमारे पास एक वेव 5 आनी चाहिए। इसका मैं कलर कर देता हूं चेंज, वाइट कर देते हैं। तो ये हमारा बुलिश सिनेरियो है। इसका मतलब है कि हम रेड सिनेरियो में ए बी सी के बजाय 1 2 3 4 5 में ऊपर जा रहे हैं। और जब ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ये होगी हमारी जस्ट वेव 1, पहला इम्पल्स होगा हमारा यहां से लेके यहां तक जहां भी ये खत्म हो। उसके बाद हम वेव 2 में नीचे आएंगे दोबारा, और उसके बाद जब वेव 3 आएगी तो फिर हम अपना ऑल टाइम हाई जो है 3500 पे जो था उसको ब्रेक करते हुए टूवर्ड्स 4000 और 3700 इस एरिया में जाएंगे। इसको 1 डिग्री बड़ा कर देते हैं हम, ताकि हमें इंटरनल लेबल करने में आसानी हो। तो अब आप इसको समझ लीजिए कि रेड स्नैरियो में हमारे पास वेव 4 और 5 नहीं आएगी, जस्ट ए बी सी आएगी। और ए बी सी का हम टारगेट ले लेते हैं लेंथ ऑफ वेव ए, उसको ऐड करें वेव बी में। वेव बी का लो क्या था? 81 था इसका। तो ये हमने ले लिया लेंथ ऑफ वेव बी। तो हमारे पास वेव 3 का या वेव सी का मिनिमम टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें दो तरह से टारगेट्स लिए जाते हैं। पिछली वीडियोस जिन्होंने देखी है उनको याद होगा कि या तो लेंथ ऑफ वेव 1 बराबर होती है लेंथ ऑफ वेव 3 के, यानी ए लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 3328, इसको हम 1:1 रेशो भी कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो ये डिक्लाइन था ये 100 प्लस पॉइंट्स का था, तो ऐसी सूरत हाल में मार्केट 1.618 या 200% या अबव 200% भी वेव 3 चली जाया करती है, या वेव सी। जब ये वेव कंप्लीट होगी, लेट्स से कि ये 1.618 को हिट करती है, 1.618 जब ये हिट करेगी तो हमारा 50% रिट्रेसमेंट फिब भी हिट हो जाएगा। उसके बाद हम एक वेव 4 का रिट्रेस एरिया लेंगे। अगर मार्केट ने उस एरिया में आकर लाइक ये तो यहां तक ए बी सी या 1 2 3 आप इसको कोई नाम दें, उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर तो उसने वेव 4 को सपोर्ट पकड़ी और वेव 5 आ गई, इट मींस कि रेड वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा, हमारे पास क्लियर 5 वेव्स आ जाएंगी। पहला इंडिकेशन होगा
कि जो करेक्शन है 4 महीने से जो चल रही है अप्रैल से, वो कंप्लीट हो चुकी है और हम टुवर्ड्स 3700 और 4000 के मूव करने लगे हैं। अगर प्राइस इस एरिया से, ये जो मैंने सपोर्ट एरिया दिया है, इवन 3402 तक 3 वेव्स में जाकर वापस आई और ये जो है 3315 वेव 1 की टेरिटरी में अगर दाखिल हो गई तो वाइट वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा और हम वापस रेड वेव काउंट में 3000 और बिलो 3000 जाएंगे। अभी तक तो मार्केट हमारी प्रिडिक्शंस के मुताबिक चल रही है, फिब लेवल भी शानदार तरीके से काम कर रहे हैं और एरिया टू वॉच जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है और आइडियल है 1.618 वेव 3 के लिए। ये हिट हो जाए तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। उसके बाद हम पहले इसको शॉर्ट करते हैं। ये जो 382 है इसको हटाते हैं और 50% तकरीबन हिट होने वाला है, ये मौजूद रहे फिब लेवल रिट्रेसमेंट का। और फिब एक्सटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, हम वेव 4 का एक रिट्रेस लेंगे। सपोजिडली फर्ज कर रहे हैं कि प्राइस 3357 को हिट करती है तो हमारे पास वेव 4 की जो रिट्रेसमेंट है उसके लिए जो ऑप्शन होंगे वो होंगे मिनिमम 23.6, आइडियली 38.2 गोल्डन रेशो और मैक्सिमम 50%। अब आप देखिए कि जो हमारा 50% है ये 3319 है। वेव 1 से ऊपर का एरिया वही बनता है। अगर वेव 4 डीप आ गई तब भी हमारे पास चांस है ऊपर जाने का। इसका हम कलर वाइट कर देते हैं क्योंकि हम हमारा जो वाइट सिनेरियो है वो डायरेक्ट ब्रेकआउट है बुलिश अपसाइड। और इस एक्सटेंशन को हटा के इसकी जगह हम एक बॉक्स दे देते हैं कि वेव 3 का जो एरिया है वो ये बनता है। वेव 3 कह लें या सी कह लें, वटेवर, जब तक वेव 4 नहीं आती इसका डिसीजन हम नहीं ले सकते। अच्छा, अब ये बात भी जहन में रखिए कि ये जो मैंने फिब लिया है ये मैंने लिया है 3357 की तरफ, जबकि हमारा एक्चुअल जो बन रहा है इस वक्त तक का करंट हाई है 3354। फिलहाल मैं 54 पे ले रहा हूँ। अगर प्राइस ऊपर गई तो हम इसको फर्दर और ऊपर ले जाएंगे तो ये फिब लेवल भी थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 डॉलर ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है आज ही वेव 4 स्टार्ट हो जाए या हो सकता है अभी ये वेव 3 मैक्स आउट करे और यहां तक पहुंचे गोल्डन रेशो पे 3373 पे। तो जो रीट्रेस होगा, जो पुल बैक होगा, वो डिसाइड करेगा कि क्या हम वेव 4 में हैं। अगर तो हम वेव 4 में हैं तो प्राइस यहां पर आकर फिर वापस एक और हायर हाई बनाएगी तो हमारे पास क्लियर 5 वेव्स हो जाए। अगर प्राइस ने ये सपोर्ट एरिया ब्रीच कर दिया और 3315 की रेंज में आ गई तो फिर हम रेड वेव काउंट में हैं और एबीसी में हम इस वेव 2 को कंप्लीट लेंगे। आप लोग अपने चार्ट इसी के मुताबिक अपडेट कर लें क्योंकि ये बहुत क्लियर इम्पल्स है 3 वेव्स का। 4 और 5 आ जाए तो हम इस रेंज में से हमारी जान छुट जाएगी और अगस्त के महीने में ही हम 1-2 करके 3 में टूवर्ड्स 3700 टू 3900 या 4K की तरफ रवाना हो जाएंगे। और ये जो अजियत में हम लोग फंसे हुए हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि हम इसमें से कब निकलेंगे, तो वी हैव स्पेंट एनफ टाइम। 4 महीने तो गुजार लिए हैं इसमें हमने। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई क्लियर ब्रेकआउट मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। मंडे को गोल्ड की वीडियो बनाएंगे
और जो है BTC, DXY और सिल्वर, उसकी मैं कोशिश करूंगा कि कल और परसों 2 दिन में एक एक वीडियो उनको भी अपडेट कर दूं। अच्छा, हाँ, एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि गोल्ड का वीकली चार्ट देखें। वीकली चार्ट आपको याद होगा हमने ओनाडा की एक्सचेंज पे बनाया था, इसलिए मैंने एक्सचेंज शिफ्ट कर ली है। उसको भी हम देख लेते हैं, बड़ा अरसा हो गया उसको भी अपलोड किए हुए। ये हमारा वीकली चार्ट था, और उस दोस्त की फरमाइश पे मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं ताकि उनको समझ में आ जाए। हम यहां से चले थे तकरीबन 2015 से, और ये हमारी वेव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और अब हम गोल्ड की फाइनल 5th वेव में है। इस 5th वेव में हमारे पास वेव सर्कल वाली जो येलो वेव है 1, 2, 3 कंप्लीट हो गई थी 3500 पे। वेव 4 का हमने ये टारगेट रखा था कम से कम 2994, और आइडियली 2718, लेकिन वेव 4 उससे ऊपर चली गई है। इसको हमने एडजस्ट भी नहीं किया है, और ये हमने लिया था यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 C4, हाँ ठीक है। तो अब ये बिल्कुल ही शैलो वेव 4 थी। तो जब तक ये प्राइस इस एरिया से ऊपर रहेगी, हम टूवर्ड्स 3900 भी जा सकते हैं, और अबव 3900 भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रीवियस टारगेट टारगेट था 3319, जबकि वेव 3 ने हिट किया है 3500, हमारे टारगेट से तकरीबन 180 पॉइंट ज़्यादा हिट किया है। बाइंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, यूएस की और इकोनॉमिक जो भी सिचुएशन थी उसकी वजह से ये ज़्यादा हिट कर दिया है। मैंने इसको देखा नहीं है बड़े दिनों से, बहरहाल ये पुराना लेवल हुआ हुआ है। इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि अपडेट करके जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम वेव 5 का, लेकिन वेव 5 का टारगेट इस वक्त लेना फजूल है जब तक हमारे पास एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं आता। अभी आप देखें हम एक रेंज में मूव कर रहे हैं जो कि ट्राई एंगल की बेहतरीन एग्जाम्पल बन सकती है अगर आज हमें ब्रेकआउट मिल जाए तो। आप ये देखिए, ABCDE, हम एक रेंज में हैं, और आज मतलब नेक्स्ट वीक या इस मंथ में इस रेंज को ब्रेक होना चाहिए अगर तो ये ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल एक्सपेंड हो गई तो फिर 2-4 महीने और गुजर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर मंडे की वीडियो में।